गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले आप तक मेरे जितने भी वीवीआई प्रश्न ऑब्जेक्टिव का पहुंचा था, आप सब उन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के द्वारा अपने आप को बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पूर्ण रूप से तैयार कर लिए होंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बाद अब बारी आती है सब्जेक्टिव का, क्योंकि मैंने आपके लिए सारे गेस क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया हूं और इन गेस क्वेश्चनों को एक साथ न देकर, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन एक साथ हो जाने से थोड़ा बोझ ज़्यादा पड़ जाता है, इसलिए बस पाँच पाँच वीवीआई प्रश्नों को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। जो ही आपका ये 5 प्रश्न कंप्लीट होगा, उसके बाद तुरंत ही नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आप तक पहुंच जाएगा और इस प्रश्न को बड़े ही बारीकी ढंग से बोर्ड मॉडल टाइप का मैं बनाया हूं और ये पूर्ण रूप से फाइनली गेस क्वेश्चन है मेरा। जितना भी क्वेश्चन मैं डालूं आप सबको कंप्लीट करते चलेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में आने वाला नहीं आएगा, तो इसी में से आएगा। इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप एग्ज़ाम का वेट कीजिए और एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद तब देखिएगा कि मैंने क्या कहा था, इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो आइए बड़े ही सरल अंदाज में आसान क्वेश्चन मैं आपके लिए पेश किया हूं और एक एक करके मैं क्वेश्चन पर चर्चा करूंगा और आपको समझाते चलूंगा। उससे पहले यदि आप नए हैं इस चैनल पे, तो जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और मेरे सारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अंत तक देखने में ही मज़ा होगा। यदि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वीडियो अपलोड का दौर अब शुरू हुआ है। क्योंकि एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर तो है नहीं, एग्ज़ाम तो सामने दिख रहा है, तो अब नहीं तो कब। इसलिए सब्सक्राइब करें और सारे वीडियो को अंत तक देखें। आइए अब प्रथम प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। देखिए यहाँ प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण द्वारा समझावें। अब देखिए कितना आसान भाषा में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, और जल, चूँकि क्लोरोफिल तो उसके पास पहले से मौजूद है ही, तो पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लियर। ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि वह विधि जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन नीचे लिखना होगा कि उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, ये 4 पदार्थों की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं बिना किसी के हेल्प का। इसलिए पौधे को क्या कहते हैं, स्वपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं, जो अपने भोजन के लिए अन्य दूसरों पर आश्रित न हो। तो पेड़ पौधे क्या है, वो स्वपोषी है। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये दोनों अभिक्रिया करके कौन सी का निर्माण किए, ग्लूकोज का, C6H12O6, कौन सी का सूत्र हुआ, ग्लूकोज का हुआ, और ऑक्सीजन मुक्त कर देते हैं। यही संपूर्ण प्रक्रिया क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण है। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है कि जस्ता के प्रमुख अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखें। तो जस्ता के प्रमुख अयस्क देखिए 3 हैं। कौन कौन, जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन, जिंकाइट। जिंक ब्लेंड का सूत्र है ZnS, कैलेमाइन का ZnCO3 और जिंकाइट का ZnO। बहुत वीवीआई प्रश्न है ये आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, ये गेस क्वेश्चनों में सबसे महत्वपूर्ण यदि है तो इस साल का यही है। जस्ता के प्रमुख अयस्क याद रहेगा ना तीनों। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है।
एक उदाहरण देकर समझावें। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी कि वैसी क्रिया जिसमें कोई अम्ल, देखिए यहाँ, वैसी क्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, ये अम्ल है, क्या है, अम्ल है, प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, तो ये भस्म है। तो अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया की, अभिक्रिया करके, देखिए एरो होना चाहिए, अभिक्रिया की, अभिक्रिया करने के बाद कौन सी का निर्माण की, लवण NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या है, एक लवण है। सोडियम क्लोराइड क्या है, लवण है, प्लस H2O और जल। तो यहाँ देखिए अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया की, निर्माण कौन सी का हुआ, तो लवण और जल का। यही क्रिया तो उदासीनीकरण कहलाती है। हुआ ना क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों को लिखें। बस ज़्यादा आपको लंबा में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस किसे कहते हैं इसके विभिन्न प्रकार को जाने। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम जानेंगे इसके उत्तर को, यहाँ सर इसको मिटा देते रहे हैं उत्तर। तो मानव नेत्र किसी कारणवश जब दूर या निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। जब चाहे वो वस्तु दूर हो चाहे नज़दीक हो, यदि हमारा नेत्र नहीं देखता है तो उस नेत्र में तो दोष कहेंगे ही, इसी को क्या कहेंगे, दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। बहुत जगह आपको 3 भाग में मिलेगा, 2 भाग में मिलेगा, लेकिन इसका सही जवाब है 4 भाग। इसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भाग में। निकट दृष्टि दोष जिसको कहते हैं मायोपिया, ठीक है। दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया। और चौथा होता है अबिंदुकता एस्टिग्माटिज्म। क्लियर। ये चारों कौन सी का है, तो दृष्टि दोष का प्रकार है। हमारा 5वां प्रश्न है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। बहुत VVI प्रश्न है ये भी। वर्ण विक्षेपण इस साल के लिए बहुत VVI प्रश्न है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ, सूर्य का प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, सूर्य का प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने विभिन्न अवयवी रंगों में बट जाते हैं। विभिन्न अवयवी रंगों में बटने की घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। इसे एक चित्र के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। यहाँ देखिए वर्ण विक्षेपण को एक चित्र के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। ये हुआ आपका एक प्रिज्म, ये क्या है, प्रिज्म। इस प्रिज्म को सूचित कर देते हैं PQR, ये 3 अक्षर से, ठीक है। अब यहाँ एक श्वेत प्रकाश हम निकालते हैं, सूर्य के ये श्वेत प्रकाश है, यहाँ से निकालिए। अब ये जाकर इस प्रिज्म पर अलग अलग भागों में बट जाते हैं। कितने भाग में, तो 7 भाग में। 2 3 4 5 6 और यहाँ एक दे दीजिए 7। ये 7 भागों में बट गए। अब इन 7 को हम क्या करेंगे, एक पर्दे पर प्राप्त कर लेते हैं। कौन सी पर, एक पर्दा पर। 7 अपने अपनी दिशा में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते हुए और तब आकर यहाँ प्राप्त हो जाएगा। कहाँ, इस पर्दा पर। ये क्या हो गया, ये पर्दा हो गया। और इस पर्दे पर हम विभिन्न रंगों को दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए ये हो गया आपका लाल। नीचे से देखिए सूत्र के माध्यम से बैठा देते हैं,
जा नी ह पी नाला, बैजानी है पीनाला। थोड़ा स्पेस ज़्यादा होगा तो इस कलर को सामने सामने लिख दिया जाएगा। आप कॉपी पर बना सकते हैं स्पष्ट रूप से। बैजानी है पीनाला, याद रहेगा ना। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंगों में अलग अलग बट जाते हैं। या प्रश्न इससे भी संबंधित आता है बहुत भी है कि सबसे अधिक तरंग धैर्य वाला रंग कौन है, तो लाल है, ऊपर वाला। और सबसे कम तो ये नीचे वाला। यदि बढ़ते क्रम में जाइएगा तो सबसे कम इसका बैगनी का, उससे ज़्यादा जामुनी, उससे भी ज़्यादा नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और सबसे ज़्यादा लाल। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो 5 प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। 5 प्रश्न को रिपीट करके फिर से देखेंगे। अन्यथा आप एक नोटबुक बनाइए और उस नोटबुक में आप लिखते जाइएगा। ठीक है, पुनः 5 प्रश्न लेकर फिर हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, गुड बाय।